नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अचानक से लेह पहुंचे और उन्होंने वहां सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना चीन का नाम लिए कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और अब केवल विकासवाद का युग है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदल रहे समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। बीती सदी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कि भारत की सीमाओं में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। राहुल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन हमारी जमीन ले रहा है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जमीन किसी ने नहीं ली है। जाहिर है कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। राहुल ने ट्वीट में एक वीडियो भी अटैच किया है। राहुल के मुताबिक इस वीडियो में लद्दाख के कई लोग कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है और हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। वीडियो में कुछ लोग कहते हैं कि चीन ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया है और वह गलवान घाटी फिंगर 4 से फिंगर 8 में कई किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को लेह पहुंचने पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। ड्रैगन ने कहा कि तनाव को कम करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, भारत और चीन तनाव को कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक रास्तों के जरिए बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त में किसी भी पक्ष को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़े। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी के लेह दौरे को लेकर एक ट्वीट किया है। उनके द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर में इंदिरा गांधी सेना के जवानों को संबोधित करती नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ मनीष तिवारी ने लिखा है, जब वह यानी इंदिरा गांधी ले गई थी तो पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया था। देखते हैं मोदी क्या करेंगे। इंदिरा की यह तस्वीर 1971 के युद्ध से पहले की है, जिसमें उन्होंने लेह में सैनिकों को संबोधित किया था। कानपुर देहात के बिकरू गांव में गुरुवार देर रात को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस के गांव में पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने रास्ते में जेसीबी लगा दी थी। पुलिस ने कहा कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी बिकरू गांव में पहुंचे थे, लेकिन बदमाशों ने पूरी योजना के साथ पुलिस को घेर कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे लगता है कि बदमाशों को पुलिस के आने की जानकारी थी और वे पहले से ही तैयारी के साथ बैठे थे। कानपुर घटना पर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह घटना उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का एक और प्रमाण है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे होगी। राहुल ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है और अपराधी बेखौफ हैं। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है और उन्हें इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने भी शहीदों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि योगी सरकार के जंगल राज में उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है। पार्टी ने शहीद पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जताया है और कहा है कि इस घटना को सत्ता संरक्षित अपराधियों ने अंजाम दिया है और इनके सत्ता कनेक्शन का पर्दाफाश होना चाहिए। सपा ने शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार से हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 20,903 मामले दर्ज किए गए हैं। रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसी के साथ कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 6,25,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से एक्टिव केस 2,27,000 से अधिक हैं और मरने वालों का आंकड़ा 18,213 हो गया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं। आईसीएमआर ने अनुमान लगाया है कि वह क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने के बाद 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर देगा। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है ये अवास्तविक है, क्योंकि जो वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल थी वो इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकती है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। डीजीसीए की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के मुताबिक 31 जुलाई तक के लिए निर्धारित सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। निदेशालय ने इस फैसले के पीछे लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों का हवाला दिया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 8 लाख को पार कर चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 5,21,000 से अधिक हो चुका है।
गुरुवार को अमेरिका में कोरोना संक्रमण के 55,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमण के रोज दर्ज किए जाने वाले आंकड़ों के लिहाज से ये अब तक के सबसे बड़े आंकड़े हैं। इसके बाद अमेरिका में संक्रमण के मामले 27,40,000 के करीब हो गए और मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 से अधिक हो चुका है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।